बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की लैब में हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं जिनका ताल्लुक सिलेक्शन स्टेटमेंट से होगा, ताकि अगर हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए और हम डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी सीख लें। इस वक्त आपके सामने एक प्रॉब्लम है। राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर्स यूजिंग इफ एल्स। एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखना है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है दो नंबर में से। C++ prompt to input two numbers from user and find maximum between two numbers using if else. How to find maximum or minimum between two numbers using if else in C++ प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। हमने दो नंबर जो है वो यूजर से हासिल करनी है और इसको हासिल करके हमने इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, वो फाइंड आउट करना है। तो अब आते हैं और मैं आपको कंपाइलर पर लेके आता हूँ। इस वक्त मैं विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल नहीं कर रहा। मेरा विजुअल स्टूडियो में थोड़ा इशू है, तो इसलिए मैं अब इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी जो है आपको मैं ऑनलाइन एक कंपाइलर जो है उसमें काम करके दिखा रहा हूँ। तो ये मेरे पास जो ऑनलाइन कंपाइलर है ये ब्राउज़र पे ओपन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका लिंक भी गिवन है ऑनलाइन gtb.com/online_c++_compiler। ये इसका लिंक है जहाँ पे मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने यूज़र से दो वैल्यूज़ हासिल करनी है। तो दो वैल्यूज़ जो हमने हासिल करनी है वो कोई न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी। और न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए हम जो है दो पैगामात जो है वो यूज़र को देंगे। और मज़ीद ये कि हम उनके दरमियान में कंपैरिजन करेंगे और पता करेंगे कि वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे दो फ्लोट टाइप की मेमोरीज बनाता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे कहा मैम 1, मैम 2। ये दो मेमोरीज के नाम रख लिए। अब मैं यहाँ पे पैगाम देता हूँ सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर एंटर फर्स्ट नंबर। और इसके बाद जो है यहाँ पे वैल्यू यूज़र से हासिल करने के लिए मैं पहली मेमोरी उसको बता देता हूँ कि इस पहली मेमोरी के अंदर पहली वैल्यू जो है वो आनी चाहिए। इसके बाद हम दूसरा नंबर जो है वो यूज़र से मांगते हैं और इसके बाद उसकी वैल्यू जो है वो हम इस मेमोरी में रिसीव कर लेते हैं। दो वैल्यू तो हमारे पास आ गई मेमोरी 1 में और मेमोरी 2 में। अब यहाँ पे हमने कंपैरिजन करना है और इस कंपैरिजन में हम ये करेंगे कि हमने मैक्सिमम वैल्यू जो है वो बतानी है। तो मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए यहाँ पे हम सिलेक्शन स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें यहाँ पे इफ के अंदर हम कहेंगे कि मेमोरी 1 ग्रेटर है मेमोरी 2 से। ठीक है, अब इसमें हम इस चीज़ को चेक कर रहे हैं कि मेमोरी 1 अगर ग्रेटर है मेमोरी 2 से तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। स्टेटमेंट ट्रू होने की सूरत में, इस एक्सप्रेशन के ट्रू होने की सूरत में यहाँ पे जो इस इफ के ब्लॉक की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी और हम यहाँ पे ये बता देंगे वैल्यू। और इसमें हमारे पास मेमोरी 1 की जो वैल्यू है क्योंकि ग्रेटर होगी तो हम इसको कहते हैं कि ग्रेटर है इज लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, और इसके बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके जाने के लिए हमने यहाँ पे एंडर लगा लिया। अब इसी तरीके से हमारे पास सिचुएशन हो सकती है कि हमारे पास मेमोरी 2 ग्रेटर हो। तो उसके लिए हम जो है इसमें करते हैं मेमोरी 1 लेस देन मेमोरी 2।
और यहाँ पे हम आगे करते हैं सी आउट, और यहाँ पे हम कर लेते हैं द वैल्यू मेमोरी टू इज लार्जेस्ट वैल्यू। अब वहाँ पे लास्ट मैक्सिमम यूज़ किया था, हमने यहाँ पे लार्जेस्ट यूज़ कर लिया, तो मीनिंग क्योंकि सेम है तो इसलिए हम इस पर कंफ्यूज नहीं होंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पे इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको रन किया। रन करने पे देखें मेरे पास यहीं पे आउटपुट आ रही है, एंटर फर्स्ट नंबर। और यहाँ पे आके मैंने नंबर बताया। तो लेट्स से यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर में रखते हैं जी 23.5। सॉरी, हम 4 लिखा है, चलिए 4। ये हमने पहली वैल्यू पर बता दी। अब दूसरी वैल्यू हम बताते हैं जी 31.24। तो अब यहाँ पे इसने देखिए हमें आउटपुट दिया, द वैल्यू 31.24 इज लार्जेस्ट वैल्यू। अच्छा, यहाँ तक कि हमारा ये प्रोग्राम जो है उसकी कुछ हद तक बात मुकम्मल कर रहा है, जो प्रॉब्लम थी। लेकिन उसमें ये कहा गया था कि आपने इफ़ एल्स स्टेटमेंट का जो है यहाँ पे इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल भी इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि आपका दो मेमोरीज में से कोई एक मेमोरी जो है वो लार्जर होगी और दूसरी मिनिमम होगी, या इसमें ये सिचुएशन हो सकती है कि दोनों वैल्यू बराबर हो। ठीक है। तो जब वो बराबर होंगी तो उस चीज़ को हमने यहाँ पे टैकल नहीं करना, हमारी प्रॉब्लम में इसको डिफाइन नहीं किया गया। तो हम उसमें भी कह लेंगे कि एक वैल्यू जो है हम उसको लार्जर कंसीडर कर लेंगे। अब इसी स्टेटमेंट को जो है हम चेंज करते हैं इफ़ एल स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं पहले इफ़ के साथ एल्स की स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख रहा हूँ और उसका ब्लॉक मैंने मुकम्मल किया। तो अब इसमें देखें कि हमारे जो ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर हमें दूसरे इफ़ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दो मेमोरीज में से दोनों में से कोई एक जो है वो ग्रेटर होगी, या इवन बराबर भी होगी, तो हम किसी एक वैल्यू को ग्रेटर समझेंगे। तो इस रिस्पेक्ट्स पे हम क्या कर लेंगे, हम कह लेंगे कि जी या तो मेमोरी वन ग्रेटर है, तो उस सूरत में हमारी ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। और अगर दूसरी मेमोरी ग्रेटर है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इस सूरत में यह होगा कि इफ़ की ब्लॉक की स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स के ब्लॉक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका वो काम कि आपको दो कंडीशन लगानी पड़े, उसके बजाय जब इसमें दो ही रास्ते हैं, दो में से कोई एक रास्ता मुमकिन होगा, तो उस सूरत में ये वाली स्टेटमेंट इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इसको जो है मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, जो कि गैर ज़रूरी स्टेटमेंट हमारे पास बन रही है। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे लाके इसको रन करता हूँ। ये अब यहाँ पे आ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर एंटर करता हूँ जी 78.13। अब दूसरी हम वैल्यू रखते हैं जी यहाँ पे 90, बल्कि हम ज़रा स्मॉलर वैल्यू रखते हैं, दफ़ा 19.23। एंटर प्रेस किया तो देखिए इसने हमें जो है मैसेज दे दिया 78.13। और ये इस सूरत पे आया कि मेमोरी वन में वैल्यू आई थी 78.13, मेमोरी टू में वैल्यू आई थी 19.23। अब 78.13 इज़ ग्रेटर देन 19.23, जिसकी बेस पे कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, और इसके एग्जीक्यूट होने से आपके पास आउटपुट पे लिखा आ रहा है द वैल्यू। और उसके बाद यहाँ पे जो मेमोरी वन थी उसकी जो वैल्यू थी दैट इज 78.13 इज लार्जेस्ट वैल्यू, और ये हमारे पास आउटपुट पे आ गया। ओके। अच्छा जी, ये हमारे पास पहली प्रॉब्लम थी, हमने इसको जो है यहाँ पे हल कर लिए। अब ज़रा हम आते हैं और दूसरी प्रॉब्लम को देखते हैं। दूसरी प्रॉब्लम में है राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन थ्री नंबर यूजिंग इफ एल्स। हमने तीन नंबर्स की मदद से क्या करना है, हमने मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अच्छा, मैं इसी वाले प्रॉब्लम को
यही प्रॉब्लम है इसमें। एक चॉइस और भी हमारे पास हो सकती है कि हमने इधर से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो उसका काम ही बड़ा आसान है। उसमें आपकी सिर्फ कंडीशनल कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। आप यहाँ पे मैक्सिमम की जगह आप मिनिमम को सर्च कर रहे होंगे या लेस को सर्च कर रहे होंगे, और इसी तरीके से आप ये है वो आपके पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो थोड़ी चेंज हो जाएंगी। ठीक है। तो अब आपके पास यही प्रोग्राम जो है इसमें थोड़ी सी चेंजेस करने के बाद अब ये प्रोग्राम जो है वो आपके पास लीस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो है फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होगा। इसको ज़रा रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ गया है फर्स्ट नंबर। तो हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर देते हैं जी, यहाँ पे 10.5। दूसरा हमने नंबर देते हैं यहाँ पे 3.125। तो अब देखेंगे यहाँ पे सिर्फ इस कंडीशन को चेंज किया है, और इसके रिस्पेक्टिव जो आउटपुट के अंदर हमने पैगाम देना है उसकी आउटपुट को हमने चेंज किया है। तो अब ये हमारा यही प्रोग्राम थोड़ी सी चेंजेस करने से लार्जेस्ट वैल्यू की फाइंड आउट करने के बजाय अब मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर रहा है। तो इसके अंदर थोड़ी सी अल्ट्रेशन करके आपको बता दी कि इसी प्रोग्राम को मिनिमम की फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। अब जो दूसरी प्रॉब्लम है उसके अंदर हमने तीन वैल्यूज़ का जो है इस्तेमाल करना है। तो तीन वैल्यूज़ के लिए हम जो है वो तीन नंबर हासिल करते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे एंटर थर्ड नंबर। ठीक है। और उसके बाद जो है हमें यहाँ पे थर्ड नंबर हासिल करना है, उसके लिए हमें थर्ड मेमोरी चाहिए होगी। तो हम इसके बाद थर्ड मेमोरी हासिल करते हैं, और इसी में हम इनपुट ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे चीज़ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है और बड़ी तवज्जो समझने वाली भी है। अब जब हमने तीन वैल्यू के दरमियान में कंपैरिजन करना है, तो उन तीन वैल्यूज़ के अंदर मुमकिन है क्या कुछ हो सकता है। तो उसमें मुमकिन हो सकता है कि आपकी जो मेमोरी वन है वो ग्रेटर हो मेमोरी टू से, और इसी तरीके से आपकी मेमोरी वन जो है वो ग्रेटर हो मेमोरी थ्री से। तो अब इस सूरत में क्या होगा, आपकी जो मेमोरी वन है इट विल बिकम लार्जेस्ट, क्योंकि तीन वैल्यूज़ हैं, तीन वैल्यूज़ के अंदर आपने तीनों के दरमियान में मुवज़ना करना है। तो अभी हमने पहले वाले का दूसरे के साथ किया, पहले वाले का तीसरे से किया। तो पहले वाले का जब दूसरे से किया तो पहली वाली वैल्यू ग्रेटर होगी। जब पहली वाली वैल्यू का हमने तीसरे से किया तो फिर भी हमारी पहली वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी। तो इस सूरत में ये होगा कि आपके पास जो मेमोरी वन है इट विल बी लार्जेस्ट। फिर दूसरा हो सकता है कि आप जो है चेक करें कि उसमें पॉसिबल है कि आप मेमोरी टू को चेक करें। मेमोरी टू जो है वो ग्रेटर हो मेमोरी वन से। ठीक है। और इसी तरीके से मेमोरी टू जो है वो ग्रेटर हो मेमोरी थ्री से। ठीक है। तो अब इस सूरत में जो लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी वो मेमोरी टू हो जाएगी। इस तरीके से जो तीसरी पॉसिबिलिटी है वो ये होगी आपके पास कि मेमोरी थ्री जो है वो ग्रेटर हो मेमोरी वन से, और इसी तरीके से मेमोरी थ्री जो है वो ग्रेटर हो मेमोरी टू से। तो ये तीसरा केस होगा जिसके अंदर आपके पास क्या होगी, ये वैल्यू आपके पास ग्रेटर फॉर्म में आ जाएगी। अच्छा जी, अब इसको हमने करना है इफ़ एल्स की मदद से। तो अब यही जो चीज़ें मैंने आपके सामने बनाई हैं, तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ को हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स की मदद से परफॉर्म करेंगे। ओके। अच्छा जी, अब जो है मैं इस पहले वाले केस को यहाँ पे लिखने लगा हूँ। तो इसमें हम देख रहे हैं कि मेमोरी वन जो है वो ग्रेटर है मेमोरी टू से। ठीक है। और इसी के साथ हमने ये भी देखना है कि क्या मेमोरी वन जो है वो ग्रेटर है मेमोरी थ्री से।
ठीक है। अब ये हमारे पास पहली सिचुएशन जो है यहाँ पे आ गई। अब इसके बाद जो है जब ये सिचुएशन होगी तो हम इसमें कह देंगे द वैल्यू मेमोरी वन इज लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है। अब इसके बाद जो है अगली सिचुएशन जो हमारे पास बनेगी, अच्छा अब यहाँ पे जो चीज़ आपने समझनी है वो ये कि जब आप मैथमेटिक्स में लिखते हैं तो मुमकिन है कि आप यूँ लिख दें जो आपके पास पहली सिचुएशन है, M1 ग्रेटर M2 ग्रेटर M3। ठीक है। लेकिन जब आपने इसको C++ लैंग्वेज में लिखना है तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि आप उसमें से पहले पोर्शन को लिखेंगे और इसके बाद दूसरे पोर्शन को लिखेंगे और उसके दरमियान में, क्योंकि दोनों को आपने वैलिड होना लाजमी है, तो उसके लिए आप बीच में लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो है हमने ये सिचुएशन जो है वो इस बात में टैकल कर ली है कि यहाँ पे कि यहाँ पे ये सिचुएशन हमने टैकल कर ली है कि ये हमारे पास मेमोरी वन, मेमोरी टू और मेमोरी थ्री से ग्रेटर है। अब इसके बाद हमारे पास एल्स आ गया। अब एल्स में आके तो हमारे पास ये सिचुएशन है कि मेमोरी वन या तो मेमोरी टू से ग्रेटर नहीं है या मेमोरी थ्री से ग्रेटर नहीं है या फिर दोनों से ग्रेटर नहीं है। किसी एक सिचुएशन के अंदर भी ये क्या हो जाएगी, आपकी इफ का ब्लॉक जो है वो फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद आप एल्स में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम एल्स के अंदर आके अब हमने ये देखना है कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज रह गई हैं। मेमोरी टू को हमने चेक करना है कि क्या वो ग्रेटर है मेमोरी वन से, और उसी तरीके से चेक करना है मेमोरी टू जो है वो ग्रेटर है मेमोरी थ्री से। तो इसकी बुनियाद पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस एल्स के अंदर आके एक दफ़ा फिर से सिलेक्शन स्टेटमेंट करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे ये हमारे पास दो स्टेशन और रहती हैं। तो अब वो पहली स्टेशन जो कि इफ़ के अंदर हमने कंडीशन रखी है, उसके फॉल्स होने में ये दो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ में कोई एक पॉसिबिलिटी जो है वो वैलिड हो सकती है। तो अब इस सूरत में आके हम एल्स के अंदर आके हम इफ़ की स्टेटमेंट को दोबारा से लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड सिचुएशन है उसको हम देखते हैं। तो उसमें मेमोरी टू ग्रेटर देन मेमोरी वन एंड मेमोरी टू ग्रेटर देन मेमोरी थ्री। तो ये हमने काम कर लिया। अब इस सिचुएशन के अंदर जो है हमारे पास क्या पैगाम आना चाहिए, तो इसमें हमारे पास जो पैगाम बनना चाहिए वो हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा कि यहाँ पे आ जाएगा द वैल्यू मेमोरी टू इज लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है। अब ये सूरत हाल है जबकि हमारे पास दूसरी सिचुएशन जो है वो हैंडल हो जाती है। अब इसके बाद जो तीसरी सिचुएशन है उसके लिए हम इसकी एल्स में आते हैं। अब हमें ये पता है कि इन तीन सूरत हाल के अलावा कोई और सूरत हाल इसमें मुमकिन नहीं होगी। तो इसमें फिर जो तीसरी सूरत हाल है उसके अंदर यही होगा कि मेमोरी थ्री जो होगी वो क्या होगी, वो लार्जेस्ट वैल्यू होगी। तो उसके लिए अगर हम कंडीशंस ना भी चेक करें तो ये हमारे लिए बीइंग लॉजिकली वे में ये बिल्कुल वैलिड होगी। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आके इस वाले की चेक ना भी करें तो हमें पता है कि हमारे पास इन तीन वैल्यूज के अगेंस्ट में या तो ये सिचुएशन हो सकती है, या फिर ये सिचुएशन हो सकती है, या फिर ये सिचुएशन हो सकती है। अगर पहली सिचुएशन भी नहीं हुई, दूसरी भी नहीं हुई, तो ये अंडरस्टूड है कि इसमें क्या होगा, सिर्फ तीसरी ही सिचुएशन जो है वो होगी। तो उसको हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट या अंडरस्टूड होगा कि वो इसी तरीके से हम उसको प्लेस कर लेंगे। अब ये हमारे पास इफ़ एल्स और फिर एल्स के अंदर जाके इफ़ एल्स का इस्तेमाल किया। अब जब आप स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन को देखेंगे, जी ज़रा थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेने दें। हाँ जी, अब इसके अगर आप एग्जीक्यूशन को देखेंगे तो उसमें होगा ये कि हम जब यूज़र से वैल्यू हासिल कर लेंगे
तो सबसे पहले कंडीशन ये वाली जो है वो चेक होगी। अब इस कंडीशन के अंदर अगर हम कहते हैं कि ये फॉल्स हो जाएगी, तो फिर हम इसके एल्स में आ जाएंगे, और एल्स में आके हम यहाँ पे आके फिर कंडीशन चेक करेंगे। अब इस कंडीशन को जब हम चेक करेंगे तो अब इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रू हो जाए। अगर ये ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर ये फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, और उस जगह पे कौन सी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एक इफ एल्स के अंदर ला के एक और इफ एल्स को भी प्लेस कर सकते हैं। जी। अब ये जो चीज़ आपके सामने लिखी है, ज़रा मैं इसको पहले एक दफ़ा आपके साथ रन कर दूँ आपके सामने, और फिर ज़रा हम इसको देख लें कि ये कैसे काम कर रहा है। तो इसको मैंने यहाँ पे किया रन। तो फर्स्ट वैल्यू डिमांड की जा रही है, तो हम फर्स्ट वैल्यू की बात करते हैं। तो आगे हमारे पास 92.87। सेकंड वैल्यू डिमांड कर रहे हैं, तो हम कहते हैं 92.56। और फिर इसके बाद हम करते हैं जी 92.91। ये तीन वैल्यूज नहीं है, इसमें जो फ़र्क है वो आपको सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद के नज़र आ रहा होगा। जब मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा, तो इसमें देखिए इसने मुझे लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करके दी, जो कि हमारी थर्ड वैल्यू थी, डेट इज़ 92.91। अब ये आपके सामने जो मैंने कोड लिखा हुआ है, इस कोड को मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से भी लिख सकता हूँ। अभी ये जितना यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं एक दफ़ा चेंज करता हूँ। तो चेंज करने में ये है कि जो मैंने एल्स के ब्लॉक के अंदर आके मैंने ये स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इसका एक और तरह का सिंटैक्स पाया जाता है, और उस सिंटैक्स को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं इफ एल्स के साथ चेन बन जाए। इफ एल्स के अंदर आके फिर से इफ एल्स आ जाए, फिर उसके अंदर इफ एल्स आ जाए, तो ये बात आपके पास कहलाती है नेस्टेड इफ एल्स। तो नेस्टेड इफ एल्स के लिए लैंग्वेज आपको एक तरह का और सिंटैक्स देती है, जिसमें आपको एल्स के ब्लॉक में आके स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एल्स के साथ ही जो है इस स्टेटमेंट को यूटिलाइज कर लेते हैं। अब वो कैसे करते हैं, तो उसके अंदर पहला काम तो आपके पास ये होगा कि जो ब्लॉक की स्टेटमेंट्स हैं, ये ब्लॉक के लिए जो ब्रैकेट्स हैं, इन ब्रैकेट्स को हम हटा देंगे। इसके बाद जो एल्स है, एल्स के बाद स्पेस आएगी, स्पेस के बाद जो है इफ आएगी, और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो एक सेपरेट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे वही जो है हमने लिखा है कि इफ के बाद जो है एल्स, और एल्स के बॉडी के अंदर आके हम जो इफ एल्स लिख रहे थे, अब उसके लिए हम एल्स की बॉडी में नहीं लिख रहे, बल्कि एल्स के बिल्कुल साथ ही एक स्पेस छोड़ के हमने इफ लिखा, और इस पे एक और कंडीशन लगा ली। ठीक है। और फिर इसके बाद हमने इसको कंपेयर कर लिया, और फिर इसके अगेंस्ट में एल्स के अंदर आके हमने काम कर लिया। अच्छा, मुझसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि अगर सर इसमें चार वैल्यूज होंगी तो फिर हम क्या करेंगे। तो फिर चार वैल्यूज होंगी तो हमें अगले वाले एल्स के साथ क्या कर लेंगे, इफ लगा लेंगे, और फिर हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा कि हम इसके अगले वाले केस को देख लेंगे कि मेमोरी 3 जो है ग्रेटर होगी मेमोरी 1 से, एंड मेमोरी 3 जो है वो ग्रेटर होगी मेमोरी 2 से। ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसका एल्स लगा लेंगे, और इसके एल्स के अंदर हम जो है वो जो चौथा केस हमारा होगा वो देख लेंगे। अब वो चौथा केस क्या होगा, यानी कि यहाँ पे हमें कंडीशन में थोड़ी सी और एक्सपेंशन करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ पे एक और मेमोरी जो है वो चाहिए होगी फोर्थ वैल्यूज के साथ कंपेयर करने के लिए। मैं यहाँ पे फोर्थ मेमोरी बना लेता हूँ। तो हम यहाँ पे यूँ देखेंगे कि मेमोरी 1 जो है वो मेमोरी 2 से भी ग्रेटर हो, मेमोरी 1 मेमोरी 3 से भी ग्रेटर हो, और इसके अलावा मेमोरी 1 जो है वो मेमोरी 4 से भी ग्रेटर हो। ठीक है। इसके इस सूरत में हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है ये लार्जेस्ट वैल्यू है। इसी तरीके से आप यहाँ पे आप बात करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास जो है मेमोरी 2 को हम कहेंगे कि मेमोरी 1 से ग्रेटर हो, मेमोरी 2 जो है वो मेमोरी 3 से ग्रेटर हो, और इसके अलावा मेमोरी 4 से भी इसको ग्रेटर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि अगर उन तीनों मेमोरी से अगर वैल्यू ग्रेटर है, तो ये आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू है।
ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो है अगला केस जो होगा मेमोरी थ्री का, उसके अंदर भी हम इसको मेक श्योर करेंगे कि मेमोरी थ्री जो है वो मेमोरी फोर से ग्रेटर हो। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास फोर्थ वाली है तो हम इसको फोर्थ वाले को हैंडल कर लेंगे। जब हमारे पास मेमोरी वन भी ग्रेटर ना हो, मेमोरी टू भी ग्रेटर ना हो, मेमोरी थ्री भी ग्रेटर ना हो, तो बाय डिफॉल्ट में मेमोरी फोर ही ग्रेटर होगी। हाँ जी, कुछ इससे की चीज़ आपके सामने बनाएगी। अच्छा जी, ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम थी। ये उसके लिहाज से मैंने इसको एडवांस कैसे कर सकते हैं उसका आइडिया मैंने आपको दे दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्योंकि मैंने मेमोरी फोर की वैल्यू हासिल नहीं की और उसके रिस्पेक्ट से मैंने यहाँ पे आउटपुट नहीं क्रिएट की, बल्कि मैं इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। हम यहाँ पे यूज़र को मैसेज देते हैं और उसके बाद हम वैल्यू हासिल कर लेते हैं मेमोरी फोर में। और इसके बाद जो है हम यहाँ पे मैसेज कर लेते हैं कि मेमोरी जो है वो ग्रेटर है तमाम वैल्यू से। तो उस तरीके से हमारे पास फोर वैल्यूज के दरमियान में ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो है प्रॉब्लम नंबर टू जो है वो सॉल्व हो गई है। और इसके बाद हम आते हैं अगली प्रॉब्लम पे। जी, यहाँ पे हम अगली प्रॉब्लम में आते हैं। राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू चेक पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो यूजिंग सिंपल इफ और इफ एल्स। हमने यहाँ पे एक वैल्यू हासिल करनी है यूज़र से और उसके बारे में बताना है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। ठीक है, तो अब इसका हमको करते हैं। तो हमारे पास ये प्रोग्राम है, इसी प्रोग्राम के अंदर हम तो चेंजेस कर लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो ज़ीरो को भी रिप्रेजेंट कर रही होगी और उसमें, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारी डिमांड ये है कि हमें इंटीजर टाइप का इस्तेमाल करना चाहिए। इवन हम जो है उसको फ्लोट के साथ भी कर सकते हैं। पहले हम फ्लोट के साथ भी देखते हैं और इसमें इंटीजर जो है वो ज़्यादा सूटेबल बनता है इसमें। तो हम उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा जी, अब जो है मैं यहाँ पे चीज़ें रिमूव कर रहा हूँ, स्टेटमेंट ज़रा हम ठीक कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब ज़रा देखें, यहाँ पे मेरे पास दो मेमोरीज हैं, इसमें से मैं सिर्फ एक मेमोरी रहने देता हूँ। अब यहाँ पे हम यूज़र से पूछ रहे हैं कि हमें एक नंबर चाहिए, वो नंबर हमें रिसीव होगा। अब इस नंबर को हमने देखना है कि क्या ये नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, या फिर ये एक ज़ीरो वैल्यू है। ठीक है, तो उसके लिए हम बड़ा आसान सा काम करते हैं। हम उसमें देखते हैं कि मेमोरी वन जो है इसको देख लेते हैं क्या ये ज़ीरो वैल्यू है। ठीक है, तो ये ज़ीरो वैल्यू के लिए हमने स्टेटमेंट लगा ली। अगर ज़ीरो वैल्यू नहीं है तो उस सूरत में हम एल्स लगाते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या ये पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू का हमें कैसे पता चलता है कि अगर वैल्यू जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर हो तो उसका मतलब ये होता है कि वो पॉजिटिव वैल्यू है। अगर वैल्यू जो है वो ज़ीरो भी नहीं है, ज़ीरो से ग्रेटर भी नहीं है, तो फिर हमें पता है कि वो क्या होगी, ज़ीरो से लेस होगी। और ज़ीरो से लेस वाली वैल्यू क्या होती हैं, नेगेटिव वैल्यू होती हैं। तो इसके रिस्पेक्टिव मैंने यहाँ पे तीन सिलेक्शन जो हैं वो बना ली हैं। तो पहली सिलेक्शन में कंडीशन ट्रू होने में हमारे पास इफ़ का जो पहला इफ़ का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। और इस सूरत में हम कहेंगे द वैल्यू इज ज़ीरो।
ठीक है, ये काम कर लेंगे। और इसके बाद जो है, अगर ये नहीं होती तो पॉसिबल है कि जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव वैल्यू हो। तो पॉजिटिव वैल्यू के साथ हम कर लेंगे दी वैल्यू इज पॉजिटिव। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव भी नहीं होती तो फिर हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट ये क्या होगी, ये नेगेटिव होगी। तो फिर हम कहते हैं द वैल्यू इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये काम जो है वो हमने इसमें देख लिया। अब इसके बाद जो है हम इसको करते हैं रन। इसको हमने यहाँ पे किया रन। ओके जी, यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम लिखा है। इस प्रोग्राम के अंदर आप देखें तो हमने किया ये है कि हमने एक मेमोरी बना रखी है, फ्लोट मेमोरी 1। फिर हम यूज़र से कहते हैं कि एक नंबर जो है वो एंटर करें। वह नंबर हमें इस वाली मेमोरी में रिसीव होगा यूजिंग कमांड सी इन। फिर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो जब हम उसको कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें देखें तो मेमोरी 1 जो है वो अगर 0 के इक्वल होगी तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। इस सूरत में हमारे आउटपुट मिलेगा द वैल्यू इज 0। अगर एक वैल्यू 0 नहीं है फिर इसमें दो पॉसिबिलिटीज होंगी। या तो फिर वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। पॉजिटिव के लिए हम देखें तो यहाँ पे हमने लिखा इफ के बाद एल्स, एल्स के बाद एक स्पेस दी, स्पेस के बाद हमने फिर से इफ लिखी। और इसमें हम जो है यहाँ पे कंडीशन मेंशन कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे एल्स के साथ फिर इफ इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास दो और ऑप्शन है। उन दो ऑप्शन में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है, या तो वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे एल्स के साथ इफ लगाना पड़ेगा। इफ के साथ कोई कंडीशन नहीं लगती, कंडीशन हमेशा इफ के साथ लगती है। ठीक है, एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं लगती, कंडीशन हमेशा इफ के साथ लगती है। तो एल्स के बाद हमने यहाँ पे इफ लगाया और इस पे हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गई मेमोरी 1। अगर वो पॉजिटिव हुई तो वो 0 से ग्रेटर होगी। तो इस सूरत में अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें नजर आएगा आउटपुट पे द वैल्यू इज पॉजिटिव। ठीक है, और इसी तरीके से अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट क्वेश्चन रहती है, दैट विल बी नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू जो है वो हम डायरेक्ट क्लिक कर देंगे क्योंकि यही तीन ऑप्शन जो है वो इसमें पॉसिबल है। तो अगर दो ऑप्शन नहीं हुए तो तीसरा हमें पता है कि वो नेगेटिव होगी। तो उस सूरत में हमने नेगेटिव को यहाँ पे कर लिया डिस्प्ले। ओके अच्छा जी, अब यहाँ पे ये हमारा प्रोग्राम जो है रन हो रहा है। तो ज़रा इसको वैल्यू प्रोवाइड करके देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पे 0 वैल्यू देते हैं। तो इसने देखिए हमें आंसर किया द वैल्यू इज 0। फिर प्रोग्राम को रन करते हैं और यहाँ पे आके हम करते हैं जी 10.321। तो अब ये हमें बता रहा है द वैल्यू इज पॉजिटिव। ठीक है, और इसी तरीके से अब अगर हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देते हैं -12 और एंटर दबाया तो अब ये हमें बता रहा है द वैल्यू इज नेगेटिव। तो इस तरीके से हम जो है किसी वैल्यू को बता सकते हैं कि वो 0 है, 0 से ग्रेटर है दैट्स मीन पॉजिटिव है, 0 से लेस है दैट्स मीन वो नेगेटिव है। ओके स्टूडेंट, अब आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करें, अपना नाम और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है सिंगल मैसेज में चैट में सेंड कर दें। इसके बाद हम अगली प्रॉब्लम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे।